Hello friends, welcome to Law and Knowledge. Do like, share and subscribe our channel. You can follow us on Instagram. The link is given below. जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा चैनल लॉ एंड नॉलेज आपके लिए हमेशा से न्यू नोटिफिकेशन सबसे जल्दी और सबसे पहले लेकर आता है। तो आज ऐसा ही एक नोटिफिकेशन जो कि है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, वो हम आपके लिए लेके आए हैं। ये नोटिफिकेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। मैं आपको इंग्लिश में इसलिए बता रही हूँ ताकि मैं आपको इंग्लिश में बता के हिंदी में ट्रांसलेट करके समझा सकूँ। अगर आपको हिंदी में भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम वाले चैनल पर आपको इसका PDF पूरा मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इस नोटिफिकेशन को मैं आपको बताती हूँ। यह है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन। ये एक नोटिफिकेशन है जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिया है। देखिए ये जो है ये नोटिफिकेशन आया है अबाउट द रूल्स ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961। देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो क्या होती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो कि रूल्स बनाती है। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए, लॉयर्स के लिए कि आपको कैसे काम करना है। जो लॉयर है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको कोर्ट में कैसे बिहेव करना है, उनको कैसे काम करना है, उनको कौन सा काम नहीं करना है, ये सभी जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया बताती है। तो आप जानते ही हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई नोटिफिकेशन आया है तो वो किससे रिलेटेड होगा? वो इसी चीज़ से रिलेटेड है कि क्या काम जो है एडवोकेट्स को करना है और क्या काम जो है एडवोकेट्स को नहीं करना है। अगर आपने एडवोकेट एक्ट 1961 देखा होगा तो उसमें दो तरीके की बार काउंसिल ऑफ इंडिया रहती है। एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो रहती है वो स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है और एक जो रहती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि पूरे ही इंडिया पे काम करती है। और स्टेट वाली जो बार काउंसिल रहती है वो स्टेट वाइजली जो है काम करती है। वो देखती है कि जैसे किसी स्टेट में किसी की LLB हुई है तो उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इनरोल होना है। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इनरोल्ड है या नहीं, ये सब काम जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रहता है। अब हम देखते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो ये न्यू नोटिफिकेशन आया है ये क्या बात करता है। देखिए नोटिफिकेशन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ से है, जो समझने की चीज़ है। इससे पहले सिर्फ आपको बता रखा है कि कौन से डेट में कौन सा नोटिफिकेशन है, ये वो सब हम एन एडवोकेट से इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री हम देख लेते हैं। जब भी आप देखेंगे कि कोई अमेंडमेंट आता है तो उससे पहले हमेशा ज़रूरी है कि एक कमेटी बने, एक बिल पास हो। तो वैसा ही इसमें भी हुआ है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो ये अमेंडमेंट दिए हैं इससे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 7 मेंबर की एक कमेटी बनाई थी जिसे बोला गया था कि आपको एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2021 बनाना है, जिसमें एडवोकेट को रिलेटेड लेकर कोई रूल्स, कोई अमेंडमेंट बनाने थे। और वैसा ही कमेटी ने किया है। नए रूल्स और नए जो अमेंडमेंट्स है वो हमारी कमेटी आपके लिए लेकर आई है। तो जो भी स्टूडेंट्स है, लॉयर्स है, एडवोकेट्स है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, उन सभी के लिए ये जो नोटिफिकेशन है ये बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है एन एडवोकेट शैल कंडक्ट हिमसेल्फ हर सेल्फ एज अ जेंटलमैन जेंटल लेडी। आपको एक जेंटलमैन और जेंटल लेडी मतलब एक अच्छे इंसान और एक व्यवहारिक इंसान के तरीके से आपको रहना है। इन हिज हर डे टू डे लाइफ, उसको अपनी डे टू डे लाइफ में, कोर्ट में जो भी है वहाँ पे अच्छे से बिहेव करना है। कोई भी अनलॉफुल एक्ट नहीं करना है। शैल नॉट डू एनी अनलॉफुल एक्ट। ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में लड़ रहे हैं तो कुछ भी अनलॉफुल एक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। और जो अपना स्टेटमेंट है, शैल नॉट मेक एनी स्टेटमेंट इन प्रिंट। कोई सा भी जो अपना स्टेटमेंट है वो प्रिंट में नहीं देना है, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पे भी नहीं देना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं आजकल ट्विटर पे हर चीज़ को लेके क्रिटिसिज्म और अगर उसके फेवर में कुछ भी बात होती है तो वो चीज़ ट्रेंडिंग करती है। तो देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है के बारे में आप ट्रेंडिंग टॉपिक बना के बात कर सके। बहुत ही डेलीगेट और बहुत ही रिस्पेक्टेड वो एक जुडिशियल बॉडी की जिसके बारे में हम इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अभी अभी बार काउंसिल ने ये चीज़ ऐड करी है कि आप कोई भी स्टेटमेंट
प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के फॉर्मेट में नहीं बता सकते हैं। क्योंकि जैसे ही अगर ऐसी कोई चीज़ होती है जो अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फेवर या अगेंस्ट में होती है तो लोग अपने ओपिनियन देना चालू कर देते हैं। बट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी के ओपिनियन की मालिक नहीं है, वो इतनी बड़ी रिस्पेक्टेड बॉडी है कि वो खुद एक ओपिनियन दे सकती है। तो आपको ऐसे कोई भी प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पे ऐसी कोई बात नहीं कहनी है। विच इज़ इंडेंजेंट और डेरोगेटरी, डिफेमेटरी और मोटिवेटेड, मालिशियस और मिस्चीव अगेंस्ट एनी कोर्ट और जज और एनी मेंबर ऑफ जुडिशरी। मतलब आपको कोई भी ऐसी इंडिसेंट, डेरोगेटरी, डिफेमेटरी मतलब ऐसी कोई बात नहीं कहनी है जिससे किसी जज की, हमारे सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, जुडिशियल बॉडी की मानहानि हो या फिर गलत बात बोली गई हो। किसके अगेंस्ट? कोर्ट के अगेंस्ट, जज के अगेंस्ट, एनी मेंबर ऑफ जुडिशरी, स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया। नोर शाल एनी एडवोकेट इंगेज इन एनी विलफुल वायलेशन। मतलब हमें किसी के भी अगेंस्ट, A to Z से लेके किसी के भी अगेंस्ट हमें कुछ नहीं बोलना है। और किसी एडवोकेट को विलफुल वायलेशन, डिसरिगार्ड और डिफेशन ऑफ एनी रिजोल्यूशन और ऑर्डर ऑफ द स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड सच act conduct shall amount to misconduct and such advocate shall be liable to be proceed under section 35 or 36 of the Advocate Act 1961। इसमें मेनली यही बात बोली गई है कि आपको एक अच्छे इंसान की तरह, जेंटलमैन और जेंटल लेडी की तरह आपको अपनी डे टू डे लाइफ में रहना है। और आपको प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे किसी भी कोर्ट हुआ, एडवोकेट हुआ, जजेस हुए, एडवोकेट मेंबर हुए जुडिशरी के, स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो भी जुडिशरी बॉडी है उनके अगेंस्ट आपको कुछ भी नहीं कहना है। और अगर आप कहते हैं तो आप सेक्शन 35 और सेक्शन 36 के अंदर लाइबल हो गए, एज अ मिसकंडक्ट किया है आपने। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या बोला है। नो मेंबर ऑफ एनी स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया शैल बी परमिटेड टू पब्लिश एनीथिंग और टू मेक एनी स्टेटमेंट और प्रेस रिलीज इन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक। वापस से वही बात कही गई है कि कोई भी बार काउंसिल का मेंबर है, बार काउंसिल के मेंबर जो होते हैं वो जो एडवोकेट्स होते हैं वो भी बार काउंसिल के मेंबर ही होते हैं। तो वो लोग कोई भी ऐसी स्टेटमेंट प्रेस में रिलीज़ नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पे रिलीज़ नहीं करेंगे। अगेंस्ट किसके ऑर्डर के? स्टेट बार काउंसिल का कोई ऑर्डर आया तो उसके अगेंस्ट आप कुछ भी बोल रहे हैं मीडिया में, तो ऐसा नहीं करना है। और कोई सी भी डेरोगेटरी और एब्यूसिव लैंग्वेज भी आपको यूज़ नहीं करनी है। किसके खिलाफ? अगेंस्ट बार काउंसिल या फिर उसके मेंबर्स या ऑफिशियल्स के खिलाफ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। द डिसीजन ऑफ एनी स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया शैल नॉट बी क्रिटिसाइज्ड और अटैक बाय एनी मेंबर ऑफ बार काउंसिल इन पब्लिक डोमेन। आप पब्लिक डोमेन में किसी भी स्टेट बार काउंसिल के जो डिसीजन आया है उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नो एडवोकेट और एनी मेंबर ऑफ एनी स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया shall undermine the dignity और authority of state bar council और बार काउंसिल ऑफ इंडिया। कोई भी एडवोकेट या मेंबर जो है स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल की डिग्निटी को कम नहीं करेगा। अब पॉइंट नंबर 4, द वायलेशन ऑफ दिस अबव। अब ये अगर ऊपर 1, 2, 3 पॉइंट में जो भी वायलेशन बताया, अगर आप वो करते हैं तो ये क्या माना जाएगा? मिसकंडक्ट माना जाएगा। किस सेक्शन में? सेक्शन 35 ऑफ एडवोकेट एक्ट। और उसी तरीके से आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोला है। फॉर डिक्लेयरिंग एनी एडवोकेट और मेंबर ऑफ अ बार काउंसिल एट डिसक्वालीफाइड। अगर आपको डिसक्वालीफाइड ये लोग करते हैं तो ये 3 मेंबर की कमेटी बनेगी और फिर उसमें एक चीफ जस्टिस रहेगा जो बात को सुनेंगे और आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सुनने की भी। देखिए, अगर आपको डिसक्वालीफाई करते हैं तो सबसे पहली बात तो 3 मेंबर की कमेटी बनेगी, उसमें एक चीफ जस्टिस बैठेंगे और जो भी मेंबर्स रहेंगे उनको 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो नोटिस भेजा जाएगा आपको, उस मेंबर, एडवोकेट या उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सुनने के लिए। और जब अपॉर्चुनिटी वगैरह सब दी जाएगी उसके बाद जो भी फैसला आएगा वो नेचुरल जस्टिस पे होगा। नॉर्मल सी बात है, 3 मेंबर की कमेटी है,
अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी जाएगी और नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड होगा। बट अगर आप कुछ भी गलत काम करते हैं तो आपको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी अंडर सेक्शन 35। ठीक है, आपको आया है नोटिफिकेशन समझ में? अगर और भी कुछ डाउट है इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ अगर आप MP ADPO की, MP CJ की, RJ CJ की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर एक बार विजिट करिए। हमने बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड करवा रखा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय।